प्यारे विद्यार्थियों, राम राम। मैं हूं पीके वैद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे पढ़ाएंगे। जो आयुर्वेदा की वैकेंसी आई हुई है हरियाणा में उपवैद के लिए, उनके लिए प्रिपरेशन हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रहा है। आयुर्वेदिक उपचारिका, आयुर्वेदा कंपाउंडर, आयुर्वेदा फार्मासिस्ट, जो भी है, जितने भी और आयुर्वेदा के जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए जो प्रिपरेशन चल रही है, उसमें से आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र को आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए अभी आज हम पल शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। इसमें लिखा हुआ है कि 1 डिग्री ताप बढ़ने पर नाड़ी की गति बढ़ जाती है। 1 डिग्री ताप बढ़ने पर नाड़ी की गति बढ़ जाती है। विकल्प दिया हुआ है 5, 10, 15, 20। कितना बढ़ेगा? फटाफट सभी लोग बताएंगे विद्यार्थी। तो इसका आपका कौन सा विकल्प सही होगा? इसका आपका बी विकल्प सही होगा, यानी कि 10 डिग्री जो है नाड़ी की गति आपकी बढ़ जाएगी। 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप आपके शरीर का बढ़ेगा, बुखार बढ़ेगा, तो 10 जो है आपकी नाड़ी की गति बढ़ जाएगी। इसे आप सभी लोग नोट कर लेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। नवजात शिशु में कराए जाने वाले संस्कार को कहते हैं। नवजात शिशु में कराए जाने वाले संस्कार को कहते हैं जात कर्म। क्या कहते हैं? जात कर्म कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे प्यारे विद्यार्थी। इसमें दिया हुआ है कि सामान्य श्वास गति होती है। सामान्य श्वास गति होती है। तो 18 से 20 ये आपकी सामान्य जो है श्वसन की गति होती है। प्यारे विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी इसको नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे विद्यार्थियों। प्रश्न नंबर 4 में दिया हुआ है कि सामान्य दृष्टि होती है। सामान्य दृष्टि होती है। प्रश्न नंबर 4 का ये विकल्प सही होगा। 6/6 जो है सामान्य दृष्टि होती है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। गर्भ में वृद्धि का प्रादुर्भाव कब होता है? 5वें नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा। 6ठम मास में। कौन से मास में? 6ठवें महीने में। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। 6 में दिया है वार्डिश है। वार्डिश है तो क्या है ये? आपका बी विकल्प सही होगा। शस्त्र होता है। वार्डिश क्या होता है? शस्त्र होता है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। तुलसी का सर्वाधिक उल्लेख किया है। तुलसी का सर्वाधिक उल्लेख किसने किया है? विकल्प दिया हुआ है आचार्य चरक, बी दिया है सुश्रुत, सी है वांगभट्ट और डी है कश्यप ऋषि। तो कौन से होंगे? इसका ये विकल्प सही होगा। आचार्य चरक जी ने सर्वाधिक जो है तुलसी का उल्लेख अपने ग्रंथों में किया है। इम्पोर्टेंट है, नोट करिए विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। इसमें दिया हुआ है अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित अंतःस्रावों की संख्या है। अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित अंतःस्रावों की संख्या है। प्रश्न नंबर 8 का सी विकल्प सही होगा। 6 की संख्या में होता है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे सज्जन प्यारे विद्यार्थियों। स्वस्थ व्यक्ति को प्रति घंटे कितनी स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है? 1 घंटे में कितनी स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है? प्रश्न नंबर 9 का आपका बी विकल्प सही होगा। इसमें दिया हुआ विकल्प 3000 क्यूबिक फीट घंटा। ये आपका विकल्प सही होगा। इम्पोर्टेंट है, सभी लोग नोट कर लेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 में दिया है चतुर्यांश कौन से हैं? चतुरांश चतुर स्नेह कौन से हैं? तो प्रश्न नंबर 10वें का कौन सा विकल्प सही होगा? ये विकल्प सही होगा, यानी कि घृत, तेल, वसा और मज्जा जो होता है चतुर स्नेह में इसको जो है रखा गया है। प्रश्न नंबर 11 मांस धारा है। मांस धारा है। 11 नंबर सी का
आपका सी विकल्प सही होगा। आपका उपरोक्त दोनों यानी कला और त्वक जो है ये दोनों होता है, मांस धारा के अंतर्गत इसको रखा गया है। इसके आगे के प्रश्न देखेंगे। जो लोग विद्यार्थी नए जुड़े हैं फटाफट चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। आप सभी के लिए मैं बहुत ही मेहनत करके वीडियोस बनाता हूं। प्रश्न नंबर वाला, स्वस्थ व्यक्ति में रक्तचाप है, स्वस्थ व्यक्ति में रक्तचाप है कितना होता है ब्लड प्रेशर, भैया बता देंगे। 12 का जो है 120/80 mm ऑफ Hg। ए विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट नोट कर लेंगे प्यारे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। रसना का रस है, रसना का रस है। 13 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? बी विकल्प सही होगा। तिक्त रस वाला जो है रसना होता है। प्रश्न नंबर 14 नंबर प्रश्न में दिया है कि अंकुरित गेहूं में कौन सा विटामिन होता है। अंकुरित गेहूं में कौन सा विटामिन होता है? तो अंकुरित गेहूं में आपके विटामिन ई पाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, सभी लोग नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट नोट कर लेंगे फटाफट। प्रश्न नंबर 16, शुक्र में कौन सा महाभूत नहीं होता? प्रश्न नंबर 15 में दिया हुआ है कि शुक्र में कौन सा महाभूत नहीं होता। 15 का डी विकल्प सही होगा। आकाश महाभूत जो है शुक्र में नहीं पाया जाता है। सभी लोग नोट करिएंगे। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे विद्यार्थी। 16 नंबर प्रश्न में दिया है कि सामान्य नाड़ी की गति होती है, सामान्य नाड़ी की गति होती है। पल्स रेट की बात की जा रही है तो 72 से 80 एमटी होती है, प्रति मिनट होती है। एक मिनट में 72 से 80 बार आपकी नाड़ी की गति, पल्स रेट आपका सामान्य होता है। नोट कर लेंगे प्रश्न विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। उपजीविका रोग किसके दंश से होता है? प्रश्न नंबर 17 का बी विकल्प सही होगा। गर्भवती सर्पिणी के दंश से जो है उपजीविका रोग हो जाता है। गर्भवती जो सर्पिणी होती है उसके काटने से ये जो है रोग हो जाता है। प्रश्न नंबर 18, चरक ने अमूर्त किसको कहा है? प्रश्न नंबर 18, चरक ने अमूर्त किसको कहा है? बी विकल्प सही होगा, वायु को अमूर्त कहा है। प्रश्न नंबर 19, सूतिका रोग में प्रधान है, सूतिका रोग में प्रधान है। 19 का सी सही होगा। ज्वर जो है सूतिका रोग में प्रधान बताया गया है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। ज्ञानेंद्रियों की संख्या होती है, ज्ञानेंद्रियों की संख्या होती है। 20वें का बी विकल्प सही होगा, यानी कि 5 ज्ञानेंद्रियां मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। मन का लक्षण होता है, मन का लक्षण होता है। 21 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा। कोई नहीं, जो इसमें विकल्प दिया इसमें से कोई नहीं होगा। प्रश्न नंबर 22, सुश्रुत के अनुसार पेशियों की संख्या है। सुश्रुत ने 500 पेशियों की संख्या बताई है। इंपॉर्टेंट नोट करेंगे विद्यार्थी, ये पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 23, रोगों के त्रिविध निमित्त कौन से हैं? रोगों के त्रिविध निमित्त कौन से हैं? 23 नंबर प्रश्न का सी विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। आत्मसंयेर्, अर्थ संयोगा, प्रज्ञापाराध, परिमाण। ये जो है आपका सी विकल्प करेक्ट होने वाला है। इसे आप लोग नोट कर लेंगे विद्यार्थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। जो विद्यार्थी अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर देंगे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। शिशु में, नवजात शिशु में सर्वप्रथम कौन सा टीका लगाया जाता है? 24 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होने वाला है। टिटनेस ऑक्साइड एवं BCG। जो बच्चा पैदा होता है उसको 2 टीके लगा दिए जाते हैं जन्म के समय। पहला होता है टिटनेस टॉक्साइड और दूसरा होता है BCG।
ये टीका लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। प्रश्न नंबर 25, स्नेह की योनियां होती हैं। 25 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही हो जाएगा। 2 योनियों में स्नेहों को विभाजित किया गया है। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, राज्य क्षमा फैलता है। राज्य क्षमा फैलता है। 26 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा बलगम से। किससे? बलगम से। 27 देखिए, शरीर की समस्त गतियों का कारण है। शरीर की समस्त गतियों का कारण है। 27 नंबर प्रश्न का भी विकल्प सही हो जाएगा। वात होता है। वात के कारण जो शरीर की समस्त गतिविधियां चलती हैं। प्रश्न नंबर 28, निम्न में से तालु रोग कौन सा है? 28 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 28 नंबर प्रश्न का आपको हम जो है बता रहे हैं, इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। कच्छप। कच्छप जो होता है ये तालु रोग होता है। प्रश्न नंबर 29, ऑप्टिक नर्व सप्लाई करती है। ऑप्टिक नर्व सप्लाई करती है। 29 का ये विकल्प सही होगा। आँख में जो है इसकी सप्लाई होती है। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, पंचशकार चूर्ण के घटक हैं। पंचशकार चूर्ण के घटक हैं। 30 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा विद्यार्थी? बी विकल्प सही हो जाएगा। इसमें आपको मिलेगा सौंठ, सौंफ, शनाय पत्र, हड़े, बड़ी, सेंधा, नमक, यानी कि बी विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लेंगे। पंचशकार चूर्ण ये आपके पेट के रोगों को रामबाण औषधि है। पंचशकार चूर्ण जिन लोगों को पाचन संबंधी समस्याएं हैं, खाना पीना हजम नहीं होता है और उनको गैस ज़्यादा बनती है, उनको पंचशकार चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन आपसे घटक पूछा जाएगा भैया, तो नोट कर लीजिएगा। तो सौंठ, सौंफ, शनाय पत्र, बड़ी, हरड़ और सेंधा नमक इसमें डाल के पंचशकार चूर्ण बनाया जाता है। आप इसे घर पे भी बना सकते हैं। महत्वपूर्ण वीडियो है। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे, पुष्पवंश संस्कार का प्रयोजन क्या है? इसका प्रयोजन क्या है? 31 नंबर प्रश्न का आप लोग बताएंगे। सी विकल्प सही हो जाएगा। उत्तम संतान। उत्तम संतान जो प्राप्ति करने के लिए ये संस्कार किया जाता है। प्रश्न नंबर 32 32 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे। आमवात की श्रेष्ठ औषधि है। आमवात की श्रेष्ठ औषधि है। कौन सी होगी? सभी लोग बता देंगे। सी विकल्प सही हो जाएगा। एरंड। एरंड का जो होता है ये आमवात रोगों की सर्वश्रेष्ठ औषधि आयुर्वेद के ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 33, डिजॉक्सिन के साथ नहीं देना चाहिए। डिजॉक्सिन के साथ नहीं देना चाहिए। 33 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही हो जाएगा। कैल्शियम ग्लूकोज। कैल्शियम और ग्लूकोज नहीं देना चाहिए। प्रश्न नंबर 34, माजून बुलूती लाभकारी है। किसमें लाभकारी है भैया? माजून यूनानी के प्रश्न से संबंधित है। यूनानी औषधि ये होती है। 34 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही हो जाएगा। प्लीहा वृद्धि। प्लीहा वृद्धि में इसको जो है प्रयोग किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो समझ चल रहा है इस समय विद्यार्थियों। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस प्राप्त करने के लिए। प्रश्न नंबर 35, आईपीसी 304 ये संबंधित है। 35 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही हो जाएगा। आपराधिक गर्भपात। गर्भपात कराने वालों के लिए जो है ये आईपीसी 300 ये संबंधित किया गया है। धारा लगा दी जाती है और उनके ऊपर मुकदमा भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है। जमानत जब्त हो जाती है। प्रश्न नंबर 36, भारत में सामान्य रूप से पाया जाने वाला पांडु है। भारत में सामान्य रूप से पाया जाने वाला पांडु है। 36 नंबर प्रश्न का
आपका भी विकल्प सही हो जाएगा। इसे नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 37, अलार्क विष के लिए प्रयुक्त द्रव्य है, कौन सा होगा? 37 नंबर प्रश्न का बता देंगे सभी लोग, कौन सा विकल्प सही होगा? 37 का सी विकल्प सही हो जाएगा। शीघ्र जो है होता है, नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 38, दधी का गुण होता है, दधी का गुण क्या होता है? आप लोग दधी तो प्रयोग किए होंगे अपने जीवन में। दधी का गुण होता है उष्ण पित्तकर। दधी जो होता है ये उष्ण होता है और पित्तकर होता है। प्रश्न नंबर 39, क्रेनियल नर्व की संख्या होती है। 39 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि 12 की संख्या में क्रेनियल नर्व होती है। प्रश्न नंबर 40 नंबर प्रश्न में दिया है, हंसोदक लाभकारी होता है, हंसोदक लाभकारी होता है। 40 नंबर प्रश्न का आपका सही होने वाला है बी विकल्प, यानी शरद ऋतु में इसको प्रयोग करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। प्रश्न नंबर 41, आमतिसार में वज्र चिकित्सा है। 41 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही हो जाएगा, संग्राही होती है वज्र चिकित्सा। प्रश्न नंबर 42, कौन सा रसायन स्वास्थ्य वृत्त के अंतर्गत आता है? 42 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर बता देंगे। इसका डी विकल्प सही हो जाएगा, आचार रसायन के अंतर्गत इसे रखा गया है। प्रश्न नंबर 43, निम्न में से कौन सा प्रमेय साध्य है? निम्न में से कौन सा प्रमेय साध्य है? सभी लोग फटाफट टिक कर देंगे। 43 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 43 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये विकल्प सही हो जाएगा, यानी कफज प्रमेय। कफज प्रमेय जो है इसके अंतर्गत रखा गया है। प्रश्न नंबर 45, धातुओं के भेद हैं, धातुओं के भेद हैं। 44 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि 7 धातुएं हैं। 7 धातुएं जो है मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और शुक्र जो है सप्त धातुओं से मानव शरीर निर्मित हुआ है। सभी लोग नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे विद्यार्थी, इसमें दिया हुआ है कि रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। 45 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, यानी कि 12 ग्राम से 16 ग्राम, 12 ग्राम से 16 ग्राम रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है। नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट में बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जरूर जाएगा। प्रश्न नंबर 46, पारद के संस्कार होते हैं। 46 का कौन सा विकल्प सही होगा? इसका आपका ये और सी दोनों विकल्प सही होगा। 10 और 18 दोनों विकल्प आपके इसके सही हो जाएंगे। टिक कर लेंगे विद्यार्थी, और इसमें जो विकल्प दिया है इसे आप लोग याद कर लेंगे कि पारद के 10 और 18 दो संस्कार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सभी लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब करके वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और वीडियो को लाइक करेंगे। 47 नंबर प्रश्न, शंख पुष्पी किस रूप में प्रयुक्त होती है? शंख पुष्पी किस रूप में प्रयोग किया जाता है? 47 का भी विकल्प सही होगा, कल्क। कल्क के रूप में शंख पुष्पी का प्रयोग किया जाता है। त्रिविध बल है, त्रिविध बल है। 48 का यह विकल्प आपका सही हो जाएगा, सहज, कालज और युक्तिज जो है इसका सही हो जाने वाला विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 49, पित्त का गुण है। पित्त का गुण है क्या है भैया, बता देंगे। 49 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही हो जाएगा, स्नेह, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव्य और अम्ल, यानी कि डी विकल्प आपका करेक्ट हो जाए। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे, इसमें दिया है कि मुस्क सोफ होता है। 50 नंबर प्रश्न का आपका ये विकल्प सही होगा, यानी कि फल विष से जो है इसका होता है। प्रश्न नंबर 51, स्कर्वी रोग होता है।
स्कर्वी रोग होता है मसूड़ों में, रक्त में, मुख में, आँखों में। 51 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही हो जाएगा। मसूड़ों में पाया जाने वाला स्कर्वी रोग है। प्रश्न नंबर 52, जनपदोध्वंस का मूल कारण है। जनपदोध्वंस का मूल कारण है। 52 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा। अधर्म जो है इसका विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53, अस्थि संधान कर्म है। अस्थि संधान कर्म है। 53 नंबर प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? बी विकल्प सही होगा। चार होते हैं। प्रश्न नंबर 54, पतंजलि के अनुसार चक्रों की संख्या मानों में है। मार्स पतंजलि के अनुसार चक्रों की संख्या मानों में है। 54 नंबर प्रश्न का आपका ये विकल्प सही होगा, यानी 6 होता है। नोट करेंगे। प्रश्न नंबर 55 नंबर प्रश्न में दिया है कि रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या होती है। 55 नंबर प्रश्न का आपका बी विकल्प सही होगा, यानी 4000 से 11000 mm जो है इसका विकल्प सही हो जाएगा। बी विकल्प नोट कर लेंगे। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, शिलाजीत है। शिलाजीत है। 56 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही हो जाएगा, निर्यास। तो इस तरह आज के वीडियो में हमने 56 प्रश्नों को हल कराया है। कल के वीडियो में आपको 56 से 100 तक के प्रश्नों को हल कराऊंगा। सभी लोग मित्रों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है, एनर्जी देता है, नई ऊर्जा के साथ आप सभी के लिए वीडियोज बनाने के लिए। धन्यवाद।